हेलो दोस्तों, मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस 332 पर। देखो भाई, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक ये था, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। और परसेंटेज का आज जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर 3 है, ये हमारी क्लास 3 है। पिछली 2 क्लासों में जो हमने पढ़ा था, पहले क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक, हमने बेसिक पढ़ा था। दूसरी क्लास में हम इसका टाइप कवर कर रहे थे और उस टाइप में हमने पहला टाइप लिया था। और पहला टाइप जो था वो ये था, हमने जो पढ़ा पहले टाइप में वो था इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज कहने का मतलब क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या निकलता है कि अगर मैं किसी संख्या में कुछ जोड़ूं तो उसका प्रतिशत क्या होगा वो हमें दिया है और फिर हमें ज्ञात करना होता था उस संख्या का मान। ये हमने कवर कर लिया था। इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए आज हम सवाल लेंगे इसका। तो इसमें जो पहला सवाल हमारा होने वाला है वो सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 1 हमारा है और सवाल है, आज का सवाल जो है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। सवाल हमारा है कि एक आदमी 3/5 के स्थान पर 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है। 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। कहने का मतलब कि उसने कितनी गलती कर दी उसका प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो, अगर इस सवाल को हम बेसिक से सॉल्व करें, इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो हम करते आए हैं अब तक वो हम सॉल्व करेंगे कि माना संख्या क्या होगी हमारी x, संख्या क्या हो जाएगी x, और फिर हम क्या करेंगे, इस संख्या x को गुणा कर देंगे 7/4 से, तो ये हो जाएगा 7/4x। संख्या x को गुणा कर देंगे 3/5 से, तो ये हो जाएगा 3/5x। फिर इन दोनों को घटाएंगे और घटाने के बाद इनमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको एग्जाम में इस अप्रोच को करना कहीं कोई यूजफुल काम नहीं है। तो भाइयों, हमें करना क्या होगा इस सवाल में? हमें ऐसे सवाल जब भी आए तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें अप्रोच करने के लिए संख्या माननी पड़ेगी और वो संख्या क्या होनी चाहिए, उसको क्या मानना है, उसका जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको नीचे वाली दोनों संख्याएं देखनी है। एक है 5 और एक है 4। एक क्या है 5 और दूसरी क्या है 4। 5 और 4 का आपको एलसीएम ले लेना है। कहने का मतलब 5 और 4 से कटने वाली कोई भी संख्या आप यहां मान सकते हैं, जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या होगी 20। ऐसी संख्या क्या होगी 20। तो मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में लिख दिया कि संख्या हो गई 20। संख्या क्या हो गई 20। अब देखो, जब इस 20 को मैं सवाल के हिसाब से क्या है कि 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, यानी कि 3/5 से गुणा करूं
तो देखो 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और 3 चौके 12। तो 3/5 से गुणा करने पर मेरे पास क्या आता है? 3/5 से गुणा करने पर मेरे पास क्या आता है? 12। वहीं अगर मैं सवाल के हिसाब से इस संख्या को गुणा करूं तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 7/4 से। इसको अगर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। कितनी बार कटा? 5 बार। तो इनको जब गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35। 7/4 से गुणा करने पर मेरे पास संख्या आई 35। 3/5 से गुणा करने पर संख्या क्या आई? 12। और सवाल के हिसाब से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा करता है। गुणा किससे करनी चाहिए थी? 3/5 से। यानी कि आंसर तो ये आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आया उसका? 35। तो कितना अंतर आ गया? अंतर कितने का आया भाई? 35 माइनस 12। तो अंतर कितना आया हमारे पास? 3 और 2 23 का। अंतर कितने का आया? 23 का। तो 23 का अंतर आया, कितने पर आया? सही संख्या क्या है? 12। तो 12 पर अंतर आया 23 का। तो 100 पर कितने का आएगा? 100 पर कितने का आएगा? वही हमारा इसका प्रतिशत मान हो जाएगा। तो मैं इसको काट दूं 3 से, ये हो गया 25। 23 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 में से 50, 25 75, 5 7 और 25 दूनी 50 और 7 57 बटे 3। इनको काटा, 3 एकम 3, 3 27, 3 एकम 3, 191 में सही 2/3। 191 में सही 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने किया कि हमें एक संख्या थी उसको 3/5 से गुणा करना था, लेकिन हमने उसको गुणा कर दिया 7/4 से। किससे गुणा कर दिया? 7/4 से। संख्या क्या थी वो? उस संख्या को मानने का तरीका मैंने आपको बताया है कि दोनों संख्याओं के नीचे वाली जो संख्या है उनको एलसीएम ले लो। तो ऐसी संख्या हो गई 20। इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 20। जब मैंने इससे गुणा किया 20 को किससे गुणा किया? 3/5 से। तो उत्तर क्या आया मेरा? 12। जब मैं 20 को गुणा करूं 7/4 से तो उत्तर क्या आया मेरा? 35। मैंने देखा कि 12 आना चाहिए था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैं 35 पर पहुंच गया। कितना परिवर्तन आया? परिवर्तन 23 का आया। सही संख्या क्या थी? 12 थी। तो 23 को 12 से भाग किया, मुझे पता लगा कि 23 का फर्क पड़ा कितने पर? 12 पर फर्क पड़ा। तो 100 पर कितने का फर्क होगा? तो 23/12 को सीधा 100 से गुणा किया, तो वही इसका प्रतिशत मान आ गया मेरे पास 191 में सही 2/3। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब हम अगला सवाल जो हम लेंगे वो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। अगला सवाल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, अगला सवाल जो हमारा है वो कुछ ऐसे है कि एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4, एक छात्र ने एक संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के साथ गुणा किया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है? सवाल है हमारा, एक छात्र ने किसी संख्या को एक छात्र ने किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के साथ गुणा किया। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात
करो, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा है कि हमें जो देखना है वो ये है कि वो जो संख्या हम बॉक्स के अंदर लेंगे वो संख्या क्या होगी। वो संख्या मैंने आपको बताया कि वो इन नीचे वाली संख्याओं का क्या होगी, एलसीएम। इन नीचे वाली संख्याओं का क्या होगी, एलसीएम होगी। तो मैंने वो संख्या मान ली 12, वो संख्या क्या मान ली, 12। संख्या क्या हो गई हमारी, 12। अब जब मैं इस सवाल के हिसाब से चलूं तो मुझे ये संख्या कितने से गुणा करनी थी, 3/4 से ये संख्या गुणा करनी थी। 3/4 से गुणा करने के बाद मेरे पास क्या आता, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये संख्या क्या आ जाती, 9। संख्या क्या हो जाती, 9। लेकिन मैंने गलती से किससे गुणा कर दिया, ये 4/3 से इसको गुणा कर दिया। 4/3 से गुणा कर दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 चौके 12, 4 चौके 16। तो संख्या क्या आई, 16। आनी क्या चाहिए थी, 9। कितने का अंतर पड़ गया भाई, कितने की गलती हो गई, 7 की गलती हो गई। 7 की गलती हो गई, कितने पर हो गई, 7 की गलती हो गई। कितने पर, जो सही संख्या है उस पर होगी। सही संख्या क्या थी मेरी, 9। सही संख्या क्या थी, 9। आना तो 9 ही चाहिए था, तो 9। तो 7 की गलती कितने पर हुई, 9 पर। तो 100 पर कितने की गलती होगी, तो इसको गुणा कर दिया 100 से। अब देखो 1/9 का मतलब क्या है, अब इसको जैसे भिन्न में बदलोगे तो गुणा करके बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा सा तरीका है 7 गुणा 100/9। 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। 100/9 का मतलब कितना, 11 सही 1/9%। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 77 सही 7/9%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 77 सही 7/9%। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 77 सही 7/9%। यहां तक किसी को कोई समस्या, किया क्या है वो सबसे पहले स्टेप्स देख लो। एक छात्र ने किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के साथ गुणा किया, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी थी। जब भी ऐसा हो तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लो। इधर 4 थी, इधर 3 थी, गुणा किया 12 आया, तो मैंने बॉक्स के अंदर संख्या लिख दी 12। अब जब संख्या 12 हो गई तो मुझे किससे गुणा करना था, 3/4 से गुणा करना था। तो 12 को 3/4 से गुणा करता तो 9 आता, जो कि मेरा सही है, 9 होना चाहिए था। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी कि 3/4 के बजाय मैंने इसको गुणा कर दिया 4/3 से। तो जब मैंने इसको 4/3 से गुणा किया तो ये संख्या क्या पहुंच गई, 16। देखो भाई आनी 9 चाहिए थी, आ कितनी गई, 16। 16 आ गई तो अंतर कितने का पड़ गया, अंतर पड़ा 7 का। अंतर कितने का पड़ा, 7 का। जब 7 का अंतर हुआ तो कितने पर हुआ, 9 पर 7 का अंतर पड़ा। 9 पर 7 का अंतर पड़ा तो 100 पर कितने का अंतर होगा, तो ये हो गया 100। यहां से हम प्रतिशत में पहुंच गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप गुणा करो फिर भाग दो, या फिर मुझे दिखा कि 100/9 का मतलब जो है वो 11 सही 1/9% है। कितना है, 11 सही 1/9%। तो मैं जब इस 7 को सीधा इस प्रतिशत से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना आंसर आएगा मेरा, 77 सही 7/9%। अभी किसी को कोई समस्या, अभी किसी को कोई समस्या, ठीक है आगे चले। अगला जो सवाल हमारा है, अगला जो सवाल हम देखेंगे वो सवाल है देखो अगला सवाल हमारा जो तीसरा सवाल होने जा रहा है आज का सवाल कुछ इस प्रकार से होगा।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं। ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, और 25% अधिक हैं। भाई बंद कर ले, हैं? बंद कर ले।